वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं RUHS BSc नर्सिंग राजस्थान के अंदर जितनी भी कॉलेजेज आ रही है उनके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग धौलपुर के बारे में। तो लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने बहुत सारी कॉलेजेज को डिस्कस कर लिया था। आज हम धौलपुर की कॉलेज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कॉलेज ओपन कब हुई थी? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग धौलपुर की जो कॉलेज है वो ओपन हुई थी 2021-22 में। आप हम सबको पता है 2021-22 का जो सिस्टम, जो कॉलेज का सिस्टम है वो ईयर वाइज का सिस्टम है। तो ये ओपन 2021-22 में हुई थी। यहाँ पे एक ईयर वाइज का सिस्टम का बैच है, बाकी सारे सेमेस्टर के बैच है। उसके बाद में एक 2022-23 का बैच है, 2023-24 का बैच है और आपका बैच फोर्थ बैच होगा तो 2024-25 का होगा। उसके बाद में बात करें सीट्स कितनी है, तो जिकोन धौलपुर में टोटल 60 सीट है। बात करते हैं कॉलेज की बिल्डिंग, तो कॉलेज की बिल्डिंग बन चुकी है, मतलब जितनी भी न्यू कॉलेज है जो 2021 में ओपन होने वाली और 2022 में ओपन होने वाली, उनकी कॉलेज की बिल्डिंग बन रही थी। इनकी कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और कॉलेज बिल्डिंग अलॉट भी हो चुकी है। तो कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट है और क्लासेज अभी कॉलेज की बिल्डिंग में ही लग रही है क्योंकि कॉलेज बिल्डिंग अलॉट हो चुकी है। वहीं बात करें हॉस्टल की, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल बनी हुई है क्योंकि जितने भी कॉलेज है जो वहाँ पे कॉलेज बिल्डिंग और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल बन रहे हैं। लगभग सब में कंप्लीट हो चुके हैं, बट कहीं कहीं पे कॉलेज अलॉट कर दिया है, कहीं कहीं पे हॉस्टल भी अलॉट कर दिया है, बट बहुत सारी जगहों पे हॉस्टल और कॉलेज दोनों ही अलॉट नहीं किया है। तो यहाँ पे कॉलेज तो अलॉट कर दी गई है, क्लासेज अभी उसी कॉलेज में लग रही है, लेकिन हॉस्टल अभी अलॉट नहीं हुआ है क्योंकि कुछ फैसिलिटीज़ कभी कभी बाकी रह जाती है तभी अलॉट नहीं करते। जैसे हमें हॉस्टल अलॉट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे फर्नीचर वगैरह बाकी है, वैसे यहाँ पे अभी हॉस्टल की कंप्लीट फैसिलिटी नहीं हुई है इसलिए अलॉट नहीं किया है। वहीं बात करें हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल ड्यूटीज़ ज़िला के हॉस्पिटल में लगती है। बात कर लेते हैं हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लगती कब है, कितनी लगती है, तो वो मैंने पहले ही बता दिया है। हॉस्पिटल ड्यूटी सारी कॉलेज के सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 BSc के बैच है, आपका फोर्थ बैच BSc का हो जाएगा। उसके साथ ही ANM के बैच भी होते हैं तो फिर उनकी ड्यूटी भी लगानी होती है। तो प्रिंसिपल सर अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं कि हाफ डे ड्यूटी लगानी है या फुल डे ड्यूटी लगानी है या फिर क्लास किस बैच की कब ड्यूटी लगानी है। तो ये सारी कॉलेज वालों के अकॉर्डिंग ही होती है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, लेकिन उतनी ड्यूटी लगानी होती है जितनी INC के शेड्यूल में दे रखी है। वहीं बात करें फैकल्टी की, तो यहाँ पे अभी कंप्लीट फैकल्टी नहीं है, इस वजह से आप समझ जाओ फैकल्टी कम है तो सिलेबस भी नहीं हो पाता क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 फैकल्टी तो चाहिए ही होती है। तो फैकल्टी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली अभी कंप्लीट नहीं है, इस वजह से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप खुद ही समझो फैकल्टी नहीं होगी तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। क्लासेज की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया, क्लासेज न्यू बिल्डिंग में लगती है। बात करते हैं एड्रेस की, तो हम सबको पता है यहाँ पे पहले रिपोर्टिंग NMTC में ही होती है। जो जिले का हॉस्पिटल और NMTC सेंटर होते हैं वो पास में ही होते हैं, लेकिन जो न्यू कॉलेज बनी है वो इनसे 5 किलोमीटर दूर बनी है, मतलब रूरल एरियाज में, क्योंकि NMTC और हॉस्पिटल तो यहाँ पे ही है और वहाँ से जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो 5 किलोमीटर दूर बनी है। उसके बाद में INC अप्रूवल की बात करते हैं, तो धौलपुर की कॉलेज को अभी INC अप्रूवल नहीं मिला हुआ है क्योंकि INC अप्रूवल मिलने के लिए फैकल्टी लैब वगैरह सब कुछ होने चाहिए। तो आप समझो फैकल्टी भी कम है तो INC अप्रूवल भी अभी तक नहीं मिला हुआ है। और मतलब INC इंस्पेक्शन होता है तो सारी चीज़ें देखी जाती है, तो फैकल्टी वगैरह कम है तो रिजल्ट भी ऑफ कोर्स सिलेबस नहीं होगा तो 100% नहीं आएगा, बैक वगैरह भी आती है। तो INC अप्रूवल फ़िलहाल तो नहीं मिला हुआ है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो हम 3 साल की कॉलेज की कट ऑफ की बात करेंगे 2022-23 की। तो 2022-23 में बहुत सारी कॉलेजेज ओपन हुई थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, इस वजह से कट ऑफ कम गई थी। जनरल में जिनके 70+ नंबर थे ना उनको आराम से ये कॉलेज मिला था 2022-23 में। OBC में 65+ वालों को भी मिला था, SC में 60 वालों को और ST में 40 से 50 वालों को 2022-23 में ये कॉलेज मिल गया था। बात करते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की, तो जनरल की कट ऑफ जिनके 75 से 78 नंबर थे, आप मान के चलो 75 नंबर भी जिनके थे ना उनको आराम से ये कॉलेज मिला था। OBC की बात करें तो OBC कैटेगरी में जिनके 72 से 75 नंबर थे उनको आराम से लास्ट ईयर ये कॉलेज मिला था। SC में जिनके 65 से 69 के बीच में नंबर थे
और जिन्होंने धौलपुर की कॉलेज को टॉप पे रखा था उनको आराम से ये कॉलेज मिला था। बात कर लेते हैं एसटी की, तो एसटी में जिनके 60 से 65 नंबर थे उनको आराम से धौलपुर का कॉलेज लास्ट ईयर मिला था। अब बात करते हैं 2024-25 की कट ऑफ की कि इस साल आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि आप खुद ही समझो कॉलेज पहली बात है रूरल एरिया में लोकेटेड है, दूसरी बात आईएनसी अप्रूवल नहीं है और टीचर्स वगैरह भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट इसको मतलब प्रीफर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपको ये है कि मेरे को तो गवर्नमेंट कॉलेज ही लेनी है, मतलब आप फिर से तैयारी नहीं कर सकते या फिर प्राइवेट से नहीं कर सकते, तो आप इस कॉलेज को अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो टॉप पे फिल करो, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी कट ऑफ है आपको आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ भी कम ही है। आप खुद ही समझो आईएनसी अप्रूवल नहीं है, टीचर्स वगैरह नहीं है, क्योंकि कॉलेज में टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारी कॉलेज की भी अगर बात करें ना, तो हमारे 8 टीचर तो खुद है, 8-9 टीचर, नॉन टीचिंग फैकल्टी बहुत सारी है और फिर एक्सटर्नल को भी बुलाना पड़ता है सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए। जैसे अभी मैं फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एक्सटर्नल्स टीचर्स ने करवाई है, तो ये चीज़ें सारी मैटर करती है। तो आप उस हिसाब से देख लो कि टीचर्स का होना तो मैटर करता ही है, फिर बाकी पढ़ना तो खुद को ही है, चाहे टीचर्स कितना भी पढ़ा दे। वहीं बात करें 2024-25 में इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। जनरल में जिनके 75 प्लस नंबर 73 से 75 मान के चलो, उनको आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी में भी 73 70 से अबव जिनके नंबर है उनको ये कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 70 से अबव वाले नंबरों को तो कॉलेज नंबर वालों को तो कॉलेज मिलेगा ही, और ये कॉलेज तो मिल ही जाएगा क्योंकि ये इतनी टॉप की कॉलेज नहीं है। एससी में जिनके 68 65 भी मान के चलो, 65 में सेकेंड राउंड तक आराम से मिल जाएगा। ये मैं कट ऑफ फर्स्ट राउंड की बात कर रही हूँ, सेकेंड राउंड में इससे कट ऑफ कम ही जाएगी, इस कॉलेज की तो कम ही जाएगी। एससी की 68 से 69 के बीच में, और एसटी की कट ऑफ 65 प्लस, एसटी में 65 प्लस वालों को आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा। 60 तक तो सेकेंड राउंड तक मिल जाएगा और 65 प्लस वालों को फर्स्ट राउंड में भी मिल जाएगा। तो ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है जीकोन धौलपुर के बारे में वो है। बाकी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जीकोन धौलपुर के रिगार्डिंग आपके कुछ भी डाउट है। बाकी आपको ये कॉलेज लेना है या नहीं लेना है, ये आपका पर्सनल इश्यू है, पर्सनली बन जाता है। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन बतानी थी उतनी बता दी है। अब आपका ये है कि मैं ये कॉलेज लूँ या ना लूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज से बेटर है कि मैं टॉप प्राइवेट की कॉलेज लूँ, मेरे जितने नंबर आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप टॉप प्राइवेट की कॉलेज लो, क्योंकि वहाँ की हॉस्पिटल उससे अटैच्ड हॉस्पिटल से आप कितना कुछ सीख पाओगे, और टॉप प्राइवेट की कॉलेज से आप मतलब बहुत कुछ सीख पाओगे। जो प्राइवेट कॉलेजेज होती है वो भी आईएनसी अप्रूवल होती है, जैसे हमारे नागौर की कॉलेज सूफिया कॉलेज वो आईएनसी अप्रूव्ड है, प्राइवेट कॉलेज है। बाकी आपको लगता है कि आपको ये कॉलेज लेनी है तो आप ये कॉलेज लो, वो आपका पर्सनल इश्यू हो जाता है। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन बताती थी हम बता दी, बाकी आप आपके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी आपको मेरे वीडियोज और इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।